याद है, मनुष्यों का जो जीवन है बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसका अंतर समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं इसको जो है ईशोपनिषद की दृष्टि से बताने जा रहा हूँ। मनुष्य जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। उन्हें मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझना चाहिए। वैदिक साहित्य का संकलन मानवता के लिए किया जाता है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। इसलिए हे सज्जनों, हे मनुष्यों, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कुत्ते बिल्ली अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी नहीं बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद के वशभूत होकर के किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ता है। मनुष्यों का जीवन आदर्श पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया जाता है। ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो या तो शाकाहारी हैं और या मांसाहारी हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को इस बात का अंतर समझना चाहिए कि तुम मजबूर नहीं हो, तुमको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का प्रयोग करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इनमें से एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं जो पशु होते हैं, और मनुष्य बार बार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छानुसार बने हैं। पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही उनके लिए कोई वैधानिक उपदेश बनता है। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक यानी वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे